मेरी जिंदगी की गाड़ी भी कुछ वैसी ही है जैसे मेरी टैक्सी। कभी रफ्तार पकड़ लेती है, कभी बीच सड़क में रुक जाती है। शुरुआत। मजबूरी की ड्राइव। मेरा नाम रघुवीर है। गांव से शहर रोजी रोटी की तलाश में आया था। पढ़ाई बस इतनी ही कि गिनती कर सकूं। काम मिला तो टैक्सी चलाने का, और वही मेरी दुनिया बन गई। सुबह के 5 बजे जब शहर नींद में होता है, मैं सड्डा दाहक पर उतर चुका होता हूं। हाथ में चाय, आंखों में सपना और पेट में खालीपन। जाने कितने चेहरे, न जाने कितनी कहानियां। टैक्सी ड्राइवर होना सिर्फ गाड़ी चलाना नहीं होता, यह रोज 100 कहानियां सुनने जैसा है। कभी कोई रोता हुआ आदमी मिलता है, बीमार बाप को अस्पताल ले जाने की जल्दी में। कभी कोई खुशहाल दंपत्ति पहली बार अपना घर देखने जा रहे। कभी कोई घमंडी साहब जो किराया देने में भी अपनी इज्जत ढूंढते हैं। और कभी वही लोग जो कुछ छूट जाने पर ड्राइवर को चोर समझ लेते हैं। चेहरों को देखकर अब मैं दर्द और खुशी पहचान लेता हूं। मेरे लिए सबसे कठिन रात, एक रात करीब 1 बजे एक लड़की मिली। घबराई हुई, कांपती हुई, बोली, भैया जल्दी चलो, कोई पीछा कर रहा है। मैंने बिना पूछे गाड़ी बढ़ा दी। पीछे देखा तो 2 बाइक वाले सच में पीछा कर रहे थे। दिल धड़क रहा था, पर एक्सेलरेटर पर पैर मजबूत था। करीब 10 मिनट की रेस के बाद एक पुलिस चौकी दिखी। मैंने सीधे वहीं गाड़ी रोक दी। लड़की रोते हुए बोली, भैया अगर आज आप नहीं होते, पता नहीं मेरा क्या होता। उस दिन पहली बार महसूस हुआ कि ड्राइवर सिर्फ गाड़ी नहीं चलाता, कभी कभी किसी की जिंदगी भी बचा देता है। घर की मजबूरी। मेरे घर में बूढ़ी माँ है, 2 बच्चे हैं। पत्नी छोटे छोटे काम कर लेती है। कमाई उतनी नहीं कि सारे सपने पूरे कर दूं, लेकिन बस इतनी है कि चूल्हा जल जाए और बच्चों की फीस निकल जाए। जब भी थक जाता हूं, बच्चों की हंसी मेरा पेट्रोल बन जाती है। माँ की दुआ मेरे टायरों का ग्रिप है, और पत्नी की हिम्मत मेरा असली स्टीयरिंग। रोज की लड़ाई, ट्रैफिक, धूप, बारिश, झगड़े, कमाई का दबाव, हर दिन एक नई परीक्षा है। पर जब रात को गाड़ी खड़ी करके घर जाता हूं और बच्चे दौड़कर गले लगते हैं, लगता है आज की ड्राइव सफल रही। मेरी सबसे बड़ी सीख मैंने सीखा है, सड़क पर कोई छोटा बड़ा नहीं होता। इज्जत दोगे तभी मिलेगी। और जिंदगी भी टैक्सी जैसी है, कभी जाम, कभी रफ्तार, कभी मोड़, कभी खतरा। बट आज नहीं रुके तो कल मंजिल जरूर मिलेगी। एक शाम मौसम अचानक बिगड़ गया। बरसात ऐसी कि वाइपर भी जवाब दे दें। मैं खड़ा सोच ही रहा था कि आज काम कम चलेगा। तभी एक बूढ़े साहब आए, भीगे हुए, कांपते हुए। बेटा अस्पताल ले चलो जल्दी। उनकी आवाज में दर्द मिट्टी की तरह चिपका हुआ था। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और तेज बारिश के बीच निकल पड़ा। रास्ते में उन्होंने बताया, बीवी आईसीयू में है, शायद आखिरी रात है। उनकी आंखें पानी से नहीं, डर से भीगी थीं। अस्पताल पहुंचे तो वह भागते हुए अंदर गए। वापस आए तो आंखें लाल, पर चेहरे पर अजीब सी राहत। शुक्र है बेटा, आखिरी बार उनकी सांस साथ मिली, तेरी वजह से। किराया देने लगे, पर मैंने हाथ जोड़ दिए। उस क्षण महसूस हुआ, कुछ सफर पैसे के नहीं, दुआओं के होते हैं। मेरे बेटे की ख्वाहिश। गाड़ी चलाते चलाते रात के 11 बज गए। थका हुआ घर पहुंचा तो बेटा जाग रहा था। बोला, पापा मेरी क्लास में सबके पास नए जूते हैं, मेरे भी दिला दोगे? मैं मुस्कुराया, पर दिल अंदर से टूट गया। जेब में थे बस 500 रुपये। उसे सिर पर हाथ रखकर कहा, हाँ बेटा इस हफ्ते ले देंगे। वह खुश होकर सो गया और मैं बैठकर सोचता रह गया, कब तक सपने किस्तों में पूरे करूंगा। एक खतरनाक सवारी। करीब 2 बजे एक आदमी मिला, चेहरा शराब से लाल,
आंखें खून जैसी। कहा, जहां बोलूं वहां चलाना, सवाल मत पूछना। मैंने गाड़ी चलाई। थोड़ी देर बाद उसने जेब से चाकू निकाला और बोला, सीधा मत चलाना, गली में डाल, जल्दी। दिल धड़ाम धड़ाम कर रहा था, पर मैंने हिम्मत जुटाई और गाड़ी अचानक रोशनी वाली सड़क पर डाल दी, जहां पुलिस पेट्रोलिंग थी। आदमी घबरा गया, चाकू नीचे कर दिया और बिना कुछ बोले उतरकर भाग गया। एक पुलिस वाला बोला, सही किया ड्राइवर भाई, बच गया आज। उस रात मुझे समझ आया, टैक्सी की ड्राइव सिर्फ कमाई नहीं, कभी कभी जंग भी होती है। मेरी पत्नी की मजबूरी। अगली सुबह मेरी पत्नी बोली, सुनो, घर का किराया बाकी है, मालकिन ने आखिरी चेतावनी दी है। मैं चुप रह गया, जेब खाली, थकान भारी और जिम्मेदारियां सिर पर। वह बोली, तुम हिम्मत मत हारना, सब ठीक होगा। उसके शब्द तेल की तरह थे, मेरी बुझती हिम्मत को फिर से जला गए। मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम की इन्हें ना। शाम को एक बच्चा टैक्सी में बैठा, स्कूल यूनिफॉर्म में, हाथ में डायरी। रास्ते भर मुझे सवाल पूछता रहा, टैक्सी कैसे चलाते हो? आप थकते नहीं हो? आप भी स्कूल जाते थे? अंत में बोला, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा आपकी तरह मेहनत करूंगा। उसकी बातें सुनकर मेरा दिल पिघल गया। वह बच्चा नहीं, जैसे जिंदगी थी जो मुझे कह रही थी, तू सही रास्ते पर है, बस चलते रहे। आधी रात का सन्नाटा। उस दिन काम बहुत खराब चला था। रात के 2 बज रहे थे। मैंने सोचा, बस एक आखिरी सवारी और फिर घर। सड़कें सुनसान थीं, स्ट्रीट लाइटें टिमटिमा रही थीं। हवा में एक अजीब सी ठंड थी। तभी दूर से एक सफेद साड़ी में औरत हाथ देती दिखाई दी। चेहरा ढका हुआ, पैर दिखाई नहीं दे रहे थे, पर आवाज साफ, भैया, मुझे उस पुराने कब्रिस्तान वाली सड़क तक छोड़ दीजिए। दिल धक हो गया, पर मैंने सोचा, चलो छोड़ दूंगा, इंसान ही होगी। फिर भी एक बेचैनी, एक डर भीतर चुपचाप चढ़ने लगा। पीछे की सीट में अजीब खामोशी। वह औरत गाड़ी में बैठ गई, एकदम चुप, बिल्कुल आवाज नहीं। मैंने देखा, गाड़ी के शीशे पर धुंध जम रही थी, पर एसी बंद था। रियर व्यू मिरर से झांक कर देखा, औरत वहीं थी, पर उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। मैंने पूछा, कहां तक जाना है मैडम? उसने धीरे से कहा, जहां मेरी मंजिल है। उसकी आवाज मानो कान में नहीं, सीधे दिमाग में गूंज रही थी। सड़क का अचानक बदलना। हम शहर से बाहर निकल गए थे। जैसे जैसे आगे जा रहा था, सड़क अंधेरी होती जा रही थी। टायर कंकड़ चबा रहे थे, हवा सीटी बजा रही थी। तभी मैंने रियर व्यू शीशे में दोबारा देखा, वह गायब थी। मैंने घबराकर ब्रेक लगा दिया, दिल जोर से धड़क रहा था। तभी पीछे से आवाज आई, ड्राइवर, मैंने कहा था ना मंजिल तक छोड़ दें। मैंने कांपते हुए पलटकर देखा, वह पीछे नहीं थी, बल्कि वह अब आगे वाली सीट पर बैठी थी, मेरे बिल्कुल पास। उसका चेहरा नीला, बाल भीगे हुए, आंखें गड्ढे जैसी काली और होंठों से फुसफुसाहट। मुझे वहां पहुंचना है जहां मैं मरकर भी इंतजार कर रही हूं। कब्रिस्तान का मोड़। मैंने गाड़ी वैसे ही छोड़ दी और डरते हुए बाहर निकल आया। अंधेरा, ठंड और खामोशी ने पूरी सड़क को काट रखा था। गाड़ी के अंदर वह अब दिखाई नहीं दे रही थी, पर गाड़ी के पिछली शीशे पर खून जैसी उंगलियों से लिखा था, धन्यवाद ड्राइवर। मेरा पूरा शरीर सुन्न हो गया। अगली सुबह की सच्चाई। सूरज निकलने पर पुलिस पेट्रोलिंग आई। मैंने हिम्मत करके रात की बात बताई। एक पुलिस वाले ने कहा,
3 साल पहले एक औरत इसी रास्ते पर टैक्सी में जाती थी। कब्रिस्तान के पास उसकी मौत हो गई थी। तब से कई ड्राइवरों ने उसका जिक्र किया है, पर कोई भी उसका चेहरा नहीं देख पाया। मैं चुप था, दिल धड़क रहा था, पैर कांप रहे थे। सबसे डरावनी बात क्या हुई, गाड़ी के पिछली सीट पर लंबे बालों का एक गुच्छा पड़ा था, भीगा हुआ। मैंने कभी दोबारा उस रास्ते पर सवारी नहीं ली। उस रात सड़क नहीं, मौत मेरी तरफ बढ़ रही थी। डर का असर, कब्रिस्तान वाली रात के बाद कई दिनों तक नींद नहीं आई। हर सफर में लगता कहीं पीछे वही बैठी ना हो, पर पेट तो खाना चाहता है और घर खर्चा। इसलिए डर को दिल में दबाकर फिर स्टीयरिंग पकड़ लिया। लेकिन वो रात मेरी जिंदगी की सबसे खतरनाक रात साबित हुई। जंगल की ओर जाने वाली सवारी, समय रात के 12:40 था। बारिश रुक चुकी थी, लेकिन हवा इतनी तेज कि पेड़ हिल रहे थे। एक आदमी आया, चेहरे पर घनी दाढ़ी, आंखें लाल, कपड़े मिट्टी से भरे हुए। बोला, भैया नारीघाट जंगल छोड़ दोगे? बहुत जरूरी है। नारीघाट जंगल, उस जगह का नाम सुनकर ही आदमी का कलेजा कांप जाता है। कहते हैं वहां एक डायन रहती है जो रात में सफेद झरने के पास दिखाई देती है। मैंने मना करना चाहा, पर उसने जेब से इतने पैसे निकाले कि सोचा, चलो उम्मीद है कुछ नहीं होगा। मैंने हां कर दी। जंगल की घुसपैठ जैसे जैसे हम आगे जा रहे थे, रास्ता अंधेरा बढ़ता जा रहा था। पेड़ों की शाखाएं गाड़ी से टकरा रही थीं। एक अजीब गंध हवा में भर गई थी, मानो कोई सड़ा हुआ मांस हो। अचानक उस आदमी ने कहा, लाइट बंद कर दो। मैं चौंका, क्या इतनी रात को? वह बोला, वह रोशनी की तरफ आती है, बंद कर दो जल्दी। उसकी आवाज में एक डर था, सच्चा डर। मैंने अनमने मन से हेडलाइट बंद कर दी। अब गाड़ी बस चांद की हल्की रोशनी में आगे सरक रही थी। पेड़ों के बीच एक परछाई। कुछ दूर जाने पर मुझे महसूस हुआ कोई बड़ी सी परछाई गाड़ी के साथ साथ भाग रही है। मैंने शीशे में देखा, एक स्त्री जैसा आकार, लंबे बाल, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल नहीं, मानो खाली, जैसे कटा हुआ हिस्सा हो। वह गाड़ी की रफ्तार से भी तेज चल रही थी, पेड़ से पेड़ पर कूदती हुई। मेरी सांस अटक गई। मैं चिल्लाया, यह क्या है? वह आदमी बोला, डायन, मत देखो उसकी तरफ, वरना वह अंदर आ जाएगी। मैंने नजरें आगे कर लीं, पर दिल धड़क रहा था जैसे सीने से बाहर आ जाएगा। वह मोड़ जहां से कोई वापस नहीं आता, आगे एक मोड़ आया। वह जगह जहां से लोगों के गायब होने की कहानी मशहूर थी। आदमी बोला, यहीं रोक दो, मेरा काम यहीं है। मैंने गाड़ी रोकी तो वह उतर गया और जंगल में गायब हो गया। पर असली डर अब शुरू हुआ। गाड़ी का पिछला दरवाजा धीरे से खुद खुला, मानो कोई बैठ रहा हो। मेरे कान के पास एक फुसफुसाहट, मुझे भी वहीं तक छोड़ दो जहां तुम उसे छोड़कर आए हो। मैं जम गया। गाड़ी का शीशा धुंधला होने लगा। रियर मिरर में एक स्त्री की परछाई उभर रही थी, पर चेहरा फिर भी नहीं दिख रहा था। मेरी हिम्मत टूट चुकी थी। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और पागलों की तरह पीछे मुड़कर भागा, बिना कुछ देखे, बिना सोचे। उस रात मैंने सिर्फ ड्राइव नहीं की, मैं मौत से भाग रहा था। सुबह होने पर घर पहुंचा तो सूरज निकल चुका था। गाड़ी के पीछे की सीट पर मिट्टी के निशान थे और उन निशानों में नंगे पैरों के गहरे अजीब आकार बने थे। डायन इंसान के जैसे पांव नहीं छोड़ती। यह देखकर मैं बेहोश सा हो गया। कई दिनों तक गाड़ी नहीं चलाई, क्योंकि अब सड़क पर मुझे इंसानों से ज्यादा उनकी परछाइयों से डर लगने लगा था। डर की वापसी, डायन वाली घटना को 1 हफ्ता बीत चुका था। मैंने सोचा था कि अब सब शांत हो जाएगा, लेकिन डर की सबसे बड़ी खासियत है, वह लौटकर जरूर आता है। उस रात मैं अपने अंदर की हिम्मत समेटकर फिर स्टीयरिंग पर बैठा।
समय रात 1:07। मौसम अचानक ठंड। सड़क पूरी तरह खाली। ऐसा लगता था मानो शहर किसी बड़े रहस्य को छुपा रहा हो। खाली सड़क और वह अजीब इंसान। मैं राजमार्ग पर जा रहा था कि अचानक देखा, सड़क के बीचों बीच एक आदमी खड़ा था, नींद में डूबे हुए जैसे, कपड़े फटे हुए, चेहरा दिखाई नहीं दे रहा और शरीर बिल्कुल स्थिर, जैसे कोई लाश खड़ी हो। मैंने हॉर्न बजाया पर वह हिला तक नहीं। जब पास पहुंचा तो अचानक वह सिर उठाकर बोला, टैक्सी। कब से इंतजार कर रहा हूं ड्राइवर। उसकी आवाज ऐसी थी मानो कई आवाजें एक साथ बोल रही हों, गहरी, भारी, गैर इंसानी। मैंने डरते हुए पूछा, कहां जाना है। वह बोला, जहां तुम पहले छोड़कर आए थे। यह सुनकर मेरा खून जम गया। वह कब्रिस्तान जंगल वाला रास्ता था। गाड़ी में बैठते ही माहौल बदल गया। जैसे ही वह पीछे बैठा, गाड़ी का तापमान अचानक गिर गया। शीशों पर धुंध जमने लगी। मेरी सांस धुंध की तरह दिखाई दे रही थी। मैंने रियर मिरर में देखा, वह आदमी नहीं, अब वहां 3 परछाइयां बैठी थीं, तीनों के सिर झुके हुए और उनके पैरों की जगह कुछ नहीं था। मैंने हिम्मत करके पूछा, क्या क्या आप सब ठीक हैं। पीछे से आवाज आई। कभी कोई ड्राइवर सच में पूछता है कि हम ठीक हैं। गाड़ी में एक ठंडी हवा का झोंका चला। मेरा शरीर कांप उठा। मोड़ पर अचानक गायब यात्री। हम जंगल वाले मोड़ पर पहुंचे। वह डरावना मोड़ जहां से कोई वापस नहीं आता। मैंने ब्रेक लगाया और पीछे देखा। सारी सीट खाली थी। न कोई आदमी, न परछाई, न आवाज। मैंने सोचा शायद मैं डर के कारण भ्रम देख रहा हूं, लेकिन तभी मेरी गाड़ी अपने आप स्टार्ट हो गई। चाबी मेरी जेब में थी। फिर भी इंजन गरजने लगा। स्टीयरिंग अपने आप घूमने लगा। गाड़ी रफ्तार पकड़ने लगी, सीधे उस कच्चे रास्ते की तरफ जहां कोई नहीं जाता। मैं चिल्लाया, कौन है, क्या चाहते हो। पीछे से एक आवाज आई, सच्चाई, और सच्चाई हमेशा दर्द देती है। ड्राइवर। वह जगह जहां सच सामने आया। गाड़ी अचानक रुक गई। मैं उतरा तो देखा, एक टूटी हुई, जली हुई टैक्सी, नंबर प्लेट वहीं जो मेरी जैसी थी, और उसके अंदर 3 लाशें, वैसे ही बैठे हुए जैसे वे 3 परछाइयां थीं। मैं सदमे में था। तभी पीछे से आवाज आई, हमारी मौत भी एक ड्राइवर की वजह से हुई थी, और अब हर ड्राइवर हमारा अधूरा सफर पूरा करेगा। मैं धीरे धीरे मुड़ा। वही 3 परछाइयां, इस बार पूरे चेहरे दिखते हुए, जल चुके, टूटी आंखें, सड़े हुए दांत, और उनकी गर्दनें एक साथ झटके से मेरी तरफ मुड़ गईं। अंतिम पल का सस्पेंस। मैं भागने लगा। जंगल में अंधेरा था, पर मुझे किसी चीज से ज्यादा डर था, सच से। तभी पेड़ के पीछे एक हाथ निकला और मुझे जोर से पकड़ लिया। एक और आवाज आई, तू भी अब उनके साथ अधूरा सफर